सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी आइनॉक्स विंड को लेकर। आइनॉक्स विंड में आप लोग देखोगे भी हमें काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। और अभी पीछे जो स्टॉक है एक अपडेट के चलते कंपनी की तरफ से जो है भी थोड़ा बहुत स्टेक सेल किया गया था प्रमोटर्स की तरफ से, जिसके चलते जो स्टॉक है वो 170 रुपये के आसपास है। जो फिसला था 150 के आसपास आया था, उसके भी नीचे में स्टॉक फिर टूटा भाई। ठीक है, यानी कि स्टॉक ने बहुत अच्छे मौके दिए 130 से 135 के आसपास की रेंज में जो भी खरीदारी के। ठीक है, और वहां पर जिस भी भाई ने निवेश पिक किया इसके अंदर काफी अच्छी बात है, पैसा लगाया पिक किया नीचे के हिसाब से। अभी भी जो स्टॉक अपने हाई से तो डाउन ही है भाई। इसी बीच आप लोगों ने कुछ एक खबरें आते हुए नजर आई। इससे पहले 31 तारीख को कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग थी फंड रेजिंग को लेकर, वो आपने आई थिंक देखी होगी। कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के माध्यम से या फिर आप लोग देखोगे प्रेफरेंशियल शेयर्स के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ के आसपास का फंड रेज कर रही है। ठीक है, ये अपडेट हमें देखने को मिली। और ये जो फंड रेज है वो कब करेगी कब नहीं, इसलिए इतना कंपनी नहीं बताया, लेकिन कंपनी 1000 करोड़ का फंड रेज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर आप लोग देखो अपना डेट वगैरह थोड़ा बहुत कम करने के लिए ये कंपनी कर रही है। इसके बाद आप लोग देखोगे भी एक आज हमें बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। उस खबर के बाद इस स्टॉक के कैसे हो सकते हैं आगे के लेवल वगैरह वो चर्चा में है, करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाय होल्ड सेल देखो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी आपको पैसा लगाना नहीं लगाना है, जो आपको अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं भी आइनॉक्स विंड है, इसके अंदर क्या कुछ अपडेट्स रही है। और वॉल्यूम जो है 4.8 मिलियन। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको वो 1000 करोड़ के फंड वाली अपडेट बता देता हूँ। तो मैं देखो ये पुरानी न्यूज है, 31 तारीख को आई थी ये अपडेट, तो 31 मई को। और यहाँ पर कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग रखी हुई थी फंड रेजिंग को लेकर, अपडेट आने थे 20 दिन। और यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो है फंड रेजिंग को लेकर उस दिन अपडेट आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कंपनी लगभग 1000 करोड़ के आसपास का फंड रेज करेगी। नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10, यानी कि जो NCPRPS है इसके माध्यम से, या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के माध्यम से कंपनी फंड रेज करेगी 1000 करोड़ का जो है करने जा रही है, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर आप लोग देखो कंपनी की तरफ से ये अपडेट रहा है। ठीक है, 1000 करोड़ के आसपास का फंड रेज करेगी। 5 साल का जो है इसका ये टाइम पीरियड रखने वाली है। और बाकी जो कोई भी खबरें आएंगे, डेट वगैरह, टाइम वगैरह जो कुछ भी वो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे के जो सेकंड न्यूज है वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी अभी अभी कंपनी की तरफ से एक और नोटिस पब्लिश किया गया है। और इस नोटिस का जो वेरिफिकेशन है वो आप लोग देखो भी NSE की साइट है या फिर BSE की जो साइट है वहां पर कर सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो भी NSE BSE की साइट पर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से एक सूचना दी गई है इनकॉर्पोरेट ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के रिगार्डिंग। तो कंपनी की तरफ से जो है सब्सिडरी कंपनी को लेकर सूचना दी गई। तो यहाँ पर देखोगे वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट, हम आपको जो है ये बताना चाहते हैं कि जो आइनॉक्स विंड है लिमिटेड कंपनी है, इसने जो ना आप लोग देखो हैज इनकॉर्पोरेटेड 4 होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। तो कंपनी ने 4 होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी कि अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है वो यहाँ पर जो ना भी इनकॉर्पोरेट किया, यानी 4 कंपनियां बनाई है जिनके नेम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। पहली जो है वो आप लोग देखो जुनांचा विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हो गया। सेकंड आप लोग धारवी कला विंड एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, डांगरी विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और जो है वो लास्ट वाली जो है वो कटोदिया विंड एनर्जी लिमिटेड। तो ये 4 कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है आइनॉक्स विंड एनर्जी की, ये इसने जो अभी यहाँ पर बनाई है। तो इनके नेम यहाँ पर कंपनी ने डिस्क्लोज किया। तो काफी अच्छी बात है, अभी कंपनी की 4 सब्सिडरी का कंपनी होते हुए नजर आई है, 1000 करोड़ के आसपास का फंड रेज करी है। तो यहाँ से स्टॉक में आने वाले टाइम में काफी अच्छी तेजी की संभावना हो सकती है भाई। ठीक है, चलिए एक बार चार्ट देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी कंपनी की तरफ से जब 4.5% करीब स्टेक सेल किया गया था तो ये गैप स्टॉक में बना था भाई। ठीक है, थोड़ी बहुत रिकवरी स्टॉक ले रहा था, लेकिन इसी बीच आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से जो इलेक्शन रिजल्ट है वो बने, और उस इलेक्शन रिजल्ट से चलते स्टॉक में यहाँ पर एक बिग गैप आया था भाई। ठीक है, जिसने भी इस गैप के अंदर पैसा लगाया काफी अच्छी बात है, उनको जो है काफी अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग देखोगे भी जो ये स्टॉक है ये लेवल ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है 157 के आसपास का। और ये लेवल ब्रेक हुआ तो स्टॉक फ्रेश हाई के लिए तैयारी करेगा। फिर 180 रुपए के आसपास का जो इसका हाई है ना 177, ये हमें दिखा सकता है। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक में ऊपर से जो ना एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड अगर ये यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट आएगा, और इस ब्रेकआउट के बाद जो ना भी स्टॉक हमें ऊपर में काफी अच्छे जो लेवल्स हैं वो यहाँ से दिखा सकता है। बट सपोर्ट जो रहेगा अभी के टाइम इसके अंदर वो आई थिंक 140 के आसपास का रहेगा।
तो 140 का सपोर्ट और टारगेट जो है ऊपर में स्टॉक हमें ये 177 के आसपास के दिखा सकता है। बाय होल्ड, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ बाय होल्ड सेल देखो भाई आपकी खुद की चॉइस होगी, ठीक है, अभी आपको खरीदना है या फिर बेचना है या फिर रखना है इसे, ठीक है। चांस ज्यादा इसके ऊपर जाने की है क्योंकि आगे 1 जुलाई को बजट आ रहे हैं, उस कंडीशन में आप लोग देखोगे। और वैसे भी जो गवर्नमेंट है इसका जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी का ही स्टॉक है क्योंकि कंपनी विंड एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत से वैसे तो बहुत सारी कंपनियां के मार्केट लीडर में ये भी शामिल है भाई, ठीक। और बाकी जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।